अच्छा मैम, ऐसा भी हो रहा है जैसे आपने बोला कि वेब सीरीज में इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, तो आजकल मतलब मूवीज में, वेब सीरीज में ऐसे दिखाते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं फीमेल्स या इवन मेल्स फॉर दैट मैटर समटाइम्स, हाँ। तो वो प्रोडक्ट कितना तुम्हारे सेक्सुअल ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा है या खराब कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ है? प्रोडक्ट्स इन द सेंस टॉयज। टॉयज एंड वाइब्रेटर्स, डिल्डोज एंड ऑल ऑफ दैट, और वो बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा है इनफैक्ट अब। तो देखो, ये डिल्डोज और वाइब्रेटर्स इसलिए मार्केटिंग में आए थे क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशंस में इनकी ज़रूरत होती है। जैसे किसी फीमेल की योनि बहुत टाइट है तो डॉक्टर्स बोलते हैं आप डायलेटर्स ले लो या डिल्डोज को यूज़ करो ताकि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ। बनाए तो इसलिए गए थे कि मेडिकली उनको यूज़ किया, जैसे कॉन्डम्स बनाए तो इसलिए गए थे कि मेडिकली लोग बेनिफिट कर सके, लेकिन अब लोग उसे प्लेजर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, दैट ओरल कॉन्डम्स आर नॉट मेंट फॉर वजाइनल सेक्स। ओरल आप कॉन्डम्स फ्लेवर्ड अलग कॉन्डम्स लेके उससे कैसे सेक्स कर रहे हो? ओरल कॉन्डम्स अलग होते हैं क्या? फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आर वाले। नॉट फॉर सेक्स। अच्छा, वो आपका वजाइना का पीएच डिस्टर्ब करेंगे, इरिटेशन हो जाएगी मेल को भी। तो पता नहीं ना, क्योंकि सब ऐड कर रहे हैं फ्लेवर्ड कॉन्डम्स की, तो लगा यही होता होगा, महंगा खरीद लेते हैं हम। हमें लगता है कि 200 रुपये खरीद लो, क्या हो गया फिर। मार्केट में जो सही वाला है वो 50 का भी मिलता है, लेकिन हम खरीदते हैं क्योंकि बताया नहीं जाता ये इसके लिए नहीं है। सो द डिल्डोज एंड टॉयज आर बीइंग मेड फॉर पीपल हु हैव प्रॉब्लम्स मेडिकली टू ट्रीट। ठीक है, फिर लोगों ने उसे प्लेजर पे ले आए, जैसे जिनके पार्टनर्स दूर हैं या जिनके पास पार्टनर्स नहीं है, चलो ठीक है ओके। अब तो भाई ऐसा कम्युनिकेट किया जाता है एड्स में कि कपल हो ना तो भी खरीद लो, तुम्हारी शादी होगी तो भी खरीद लो, इट विल एड ऑन प्लेजर। देन द पॉइंट इज यही करना है क्या? और भी बहुत चीज़ें हैं टू कंसिडरेट इन लाइफ। करना है, चाहते हो, वही पैसा है, समय है, मज़ा आ रहा है, खरीदो। लड़कों के लिए भी तो आ रहे हैं मैम, जैसे लड़कियों के लिए था वो Yes, लड़कियों के there are penis vibrators, there are rings, okay, there are masturbators जो आपको मतलब एक रिंग है which you can wear और वो आपको हैंड जैसा ग्रिप देते हैं and it has some sensation। सोचो कोई चीज़ पे आप सेंसेशन लगा के, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली बैटरी लगा के कर रहे हो, विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल हाइजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सेंसिटिव, बाकी सब छोड़ते हैं, ये एरिया है तो सेंसिटिव ना, सेंसिटिव है बहुत तभी हम उसे कवर करने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उस सेंसिटिव एरिया पे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लगा के वो एक्सट्रीम प्लेजर लेने की कोशिश कर रहे हो तो वो ख़राब नहीं होगा क्या? वो नॉर्मली इरेक्ट ही नहीं होएगा, उसके आप सारे सेंसेशंस ही ख़त्म कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम्स, अच्छा हम एक बहुत कॉमनली मैं अपनी वीडियोस में बात करती हूँ, जो मुझे लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। देयर इज़ अ मास्टरबेशन टाइप कॉल्ड प्रोन मास्टरबेशन। ये क्या होता है? मैं बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द मेल्स डू इट बाय हैंड, ठीक है। सम मैन डू इट बाय रबिंग ऑन द बेड ऑपोजिट, ऑल राइट। ठीक है। एंड सम मैन डू इट बाय रबिंग देयर थाइस ओवर समथिंग, स्टूल पे या कहीं पे। अब एक तो इसके बारे में कोई पढ़ाता नहीं, सिखाता नहीं। ये इंडिया में हो रहा है? अरे इंडिया में हो रहा है, हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो करते आए हैं। ओके, सो अब क्या हुआ, और ये शुरू कैसे हुआ? एक बच्चा फ़ोन पे कुछ वीडियो देख रहा था, उसने देखा कुछ ऐसी वीडियो आई, ठीक है, और उसने देखा कि मैन इज़ डूइंग ऑन वुमेन समथिंग लाइक दैट। उसने वो करना शुरू कर दिया बेड पे। ही फेल्ट गुड। अब उसके लिए तो पहली बार है, उसको किसी ने बताया नहीं ऐसे करते होते हैं। उसने वो करना शुरू कर दिया और वो तब से यही कर रहा है। उसके दोस्त ने बोला मैं ऐसे करता हूँ, उसने कभी डिस्कस ही नहीं किया, और किया तो उसको लगा ये भी करता है, वो भी ठीक है, इट्स ओके। क्या प्रोन मास्टरबेशन आपकी इरेक्शन को इतना इम्पैक्ट करता है कि एक तो आप बेबी नहीं कर सकते, आपको इरेक्शन नहीं होएगा, और आपको वजाना सेक्स अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये मेल्स ना तो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर पाते, ना तो उनको इरेक्शन आता। अब वो क्या करते हैं, वाइफ है तो भी प्रोन कर रहे हैं, करने के बाद उसके साथ कर लिया, वो कह रही है ओके, फिर वो बेड पे कर रहे हैं या वो बाथरूम में जाके वॉल के साथ कर रहे हैं। अरे वॉल के साथ? यस, क्योंकि उनको वो थर्स्ट नहीं फील हो रहा, सोफे पे कर रहे हैं। तो प्रोन मास्टरबेशन इज़ वेरी बैड। कितने, और डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला क्या दिक्कत है जी, ऐसे तनाव नहीं आ रहा, खड़ा नहीं हो रहा, ओके चलो ये दवाई लो। डॉक्टर ने पूछा ही नहीं, तो ऐसे तो नहीं करता, वो मिस हो गया, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अब एक एक से तो बात नहीं कर सकते। तो गलती कहाँ है? हम पेरेंट्स बच्चों को डांट तो देते हैं जब हम देखते हैं कि वो ऐसा कुछ कर रहा है या उसकी सर्च हिस्ट्री में ऐसा कुछ आया, पेरेंट्स को पता चलता है।
कल को हम भी पेरेंट्स बनेंगे, हमें पता है कि ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम देखते हैं तो पहले तो हम ही शॉक में चले जाते हैं, फिर हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि अब तो इसकी उम्र है 15-16 साल में, हम ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो करता होगा, करता ही होगा 15-16 साल का, 18 साल का हो गया, 18 साल में तो लोगों की बंदियां भी हैं, तो हम तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हमें तो लग रहा है मेरा बेटा तो भाई संत। तो अगर अब आपको पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा उसने किया या उससे पूछो तो सही कि वो क्या कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि हम बात ही नहीं करना चाहते ना, हम बताना ही नहीं चाहते, हम उसे, वो कहीं और से उसका दोस्त कहता है ऐसे होता है तो वो बोलता है ऐसे ही होता होगा, सही तरीके बताने वाले लोग नहीं। मैम आजकल हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम भी सुन रहे हैं फीमेल्स में, पीसीओडीज एंड पीसीओएस जो हो जाता है, तो वो कैसे हो रहा है, इतना कैसे बढ़ रहा है, एंड व्हाट इज द राइट वे टू प्रिवेंट इट? PCOS एंड PCODs हैपेंस ड्यू टू लाइफस्टाइल इश्यूज, उसका सेक्सुअल लाइफ से बहुत कम रिलेशन है, ठीक है। वो होता कब है, जब आप अच्छे मतलब डाइट वॉक अच्छे से नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री है, बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो बॉडी में क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो फिर हम वो जो डायबिटिक मेडिकेशंस है वो देते हैं, थोड़ा लाइफस्टाइल पे चेंजेस कराते हैं। PCOS एंड PCODs आर बेसिकली आपकी ओवरी में जो वो अंडा बनना है वो इतना अच्छा नहीं है कि आप बेबी कर पाओ, और उनकी डिस्टर्बेंस के हिसाब से आपके पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं। अल्टीमेटली इज एन ओवरी डिसऑर्डर, ठीक है। उसका सेक्स लाइफ से बहुत कम रिलेशन है। कई लोग बोलते हैं कि बेबी करने के बाद PCOD ठीक हो जाएगा, पहला सेक्स करने के बाद PCOD ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई लीगल स्टडीज इसे प्रूव नहीं करते। इसमें भी आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करोगे तो सही हो लाइफस्टाइल, ये जाएगा। है ही लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। जैसे बाल उड़ना, पुरुषों में बाल उड़ रहे हैं, अब लोग बोलते हैं मास्टरबेशन की वजह से है, ज़्यादा मास्टरबेट करते हो तो बाल उड़ जाएंगे, ज़्यादा मास्टरबेट करते हो अंधे हो जाओगे, ये सब परसेप्शंस है, बट इट्स अ लाइफस्टाइल। अंधे वाला तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ कि हाँ, आंखें कमजोर हो आंखें जाएंगी, कमजोर कमजोरी हो हो जाएंगी। पूरी जाएगी, बॉडी हो जाती होगी हाँ पूरी बॉडी भी हो जाती है, आंखें भी हो जाती हैं, इसको कोई मान, बट उसका उससे रिलेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं है। मैंने तो अभी रिसेंटली ये भी सुना है कि अगर आप ज़्यादा मास्टरबेट करोगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी। मैम ऐसा ना लड़के आपस में जोक करते हैं कि ऐसे पंजों पे खड़े होके करा करो तो हाइट बढ़ती। हाँ हाइट बढ़ती है, मेरे को यार अच्छा ये मैम इससे तगड़ा मिथ कभी नहीं सुना वैसे हाइट हमने। घट सकती है, वो इससे क्वेश्चन, हाइट बढ़ के फिर तो सभी करने लग जाएंगे कि मेरी हाइट बढ़ेगी, तो सबको चाहिए। तो पता नहीं क्या मतलब, कई लोग दे जस्ट क्रिएटेड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ इसे ऐसे करना है। जैसे बहुत कॉमन मिथ है ना कि पीरियड्स में फीमेल को मंदिर नहीं जाना चाहिए, कई कल्चर्स मानते हैं उसे, किचन नहीं जाना चाहिए, कई कल्चर्स मानते हैं उसे, बट वो इसलिए नहीं बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था आउट ऑफ फियर कि वुमेन उस समय रेस्ट करे। तो बोला किचन नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, क्योंकि पहले पूजा होती भी बहुत बहुत समय की थी, मंदिर है, खाना है तो काफ़ी समय का बनाना है, तो उन्होंने सिंपल एक फोकलोर डाल दिया कि भाई पीरियड्स के टाइम पे किचन नहीं जाना या मंदिर नहीं। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि पहले, अब तो वी हैव पैड्स, वी हैव टेम्पून्स, वी हैव कप्स, वी हैव सो मेनी थिंग्स, पहले नहीं होता था। तो आउट ऑफ गिविंग फीमेल केयर कि चलो तुम रेस्ट करो, तो ये बोल दिया गया कि भाई मंदिर नहीं जाना है। अब लोगों ने उसको रिलीजियसली जोड़ लिया और उससे फिर लोगों को क्वेश्चन करने लगे, लड़कियों को प्रेशर करने लगे। वो सब इसलिए नहीं बनाया जाता। एक मिथ और बीच में चला था कि जी स्पॉट कुछ होता है, जी स्पॉट क्या होता है, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है इस चीज में, तो ये मिथ ही है, ऐसा कुछ होता है लेडीज में? जी स्पॉट जैसा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, जैसे ये एक बटन है, ऐसे कोई बटन नहीं है। और एक और चीज़ बताती हूँ, पुरुषों में भी जी स्पॉट होता है, तो जी स्पॉट है लेकिन ये कोई बटन नहीं है। जी स्पॉट आर बेसिकली सम प्लेस, ठीक है, जहाँ पे टच करने से ज़्यादा प्लेजर आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तो आप कहीं भी टच कर रहे हो, है ना, वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं है तो वहाँ पे प्लेजर नहीं आएगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया है बड़ा, ऐसे एक पोर्शन नहीं है जहाँ पे टच करने से ज़्यादा प्लेजर आता है, जिससे हम बोलते हैं फीमेल का जो वल्वा है, ठीक है, उसके ऊपर का एरिया, मतलब वैजाइना के ऊपर की वॉल्व को हम जी स्पॉट जैसा कुछ रिलेट करते हैं। ऐसे पुरुषों में एनल एरिया के पास, जहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, वहाँ पे अगर टच किया जाए बाय फीमेल तो वो ज़्यादा प्लेजर देता है। बट ऐसा नहीं है कि उसके अलावा और कुछ काम नहीं करता, कि उसी को ढूंढने में लगे। कौन सा बटन है वो, हाँ, कहाँ है? ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट समथिंग कि उसी को ढूंढना है, करते रहो, तुम्हें मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता तो ढूंढने का क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं पूरी रात उसी में निकाल दी। हाँ, उसी में निकाल दी कि कहाँ है, क्योंकि फीमेल इवन डोंट नो इट, उसको भी क्या पता
हर किसी की बॉडी में डिफरेंट सेंसेशंस हैं। कई लोगों को सर पे मालिश करना अच्छा लगता है, कई को गुदगुदी अच्छी लगती है, कई को नहीं लगती। तो वो जी स्पॉट एक जगह नहीं है ना कि हर किसी ह्यूमन में वही है। फॉर सम पीपल जी स्पॉट इज प्लेइंग विद ब्रेस्ट, फॉर सम पीपल जी स्पॉट इज जस्ट मे बी टचिंग द लव हैंडल्स, एनीथिंग। तो वो आपके जी स्पॉट्स हर किसी के अलग अलग हैं। गॉट इट। मैम आजकल एक कल्चर और चल रहा है, ये पता नहीं इंडियन है या वेस्ट से आ रहा है, कि बहुत सारे नए नए टर्म्स आ गए। थ्रीसम तो चलो कॉमन था ही, कक होल्डिंग, कि अलग अलग तरीके ढूंढ रहे टू स्पाइस अप थिंग्स। तो ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है या इसका भी सोल्यूशन पार्टनर से 1-to-1 बात करके हो सकता है, या एक्चुअली कपल को ऐसी नीड पड़ती है कि उन्हें कोई और पार्टनर चाहिए, या वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि भाई कुछ ना कुछ स्पाइस अप कर रहे हैं, इससे हमारा रिलेशनशिप बेटर होगा। जैसा सच में होता है ये भी एक मिथ ही है। नहीं, बेटर जैसा तो हम कभी भी नहीं बोल सकते, ठीक है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी आपको समझदार आदमी से बेटर नहीं बोलेगा। हाँ, हम सबकी ना अलग फैंटेसीज हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि शुभम यार लिस्ट बना, व्हाट इज़ योर वाइल्डेस्ट फैंटेसी, ठीक है, आपकी, हम सबकी लिस्ट अलग है, ठीक है। कोई बोलेगा मुझे टाइटैनिक जैसा सेक्स करना है, कोई बोलेगा मुझे बाथरूम में एक बार ज़रूर करना है। तो हर किसी की अलग फैंटेसी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये फैंटेसी लीक से हटकर है, जैसे कक होल्डिंग, विच इज़ हम किसी ऐसे समझदार आदमी को समझा पाए तो हम समझा नहीं पाएंगे। अगर हम समझाएंगे तो वो बोलेगा घोर पाप, तू तो अब तेरा तो नरक पक्का है, क्योंकि आप नहीं बता सकते हो उसको, विच इज़ मॉरली नॉट राइट, ठीक है। स्वैपिंग की बात की जाती है, हम तुम में अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कि हॉर्स स्वैपिंग, बट पीपल आर डूइंग इट। हाँ चल रहा है।